वेलकम टू मेंटोरशिप। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि हमने किस तरह से अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट का पहला स्टेप शुरू करना है। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास डोमेन का नेम होना बहुत ज़रूरी है। डोमेन के नेम से मतलब कि जो हम ये जिस तरह omentorship.com है, ये हम बाय करेंगे एक यूनिक नेम इसके लिए। और उसके बाद होस्टिंग, जहाँ के ऊपर ये ऑनलाइन हमारा ये प्लेस रहेगी वेबसाइट, ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये करने के लिए हमारे पास मार्केट में थर्ड पार्टीज़ मौजूद होती हैं जो कि हम ले सकते हैं। जिस तरह सबसे टॉप पे है GoDaddy, और थोड़ी सी वो क्योंकि क्वालिटी में हाई नंबर है तो इस तरह आपको कॉस्टली भी है, लेकिन और भी बहुत सी मार्केट में मौजूद हैं जो बड़ी ट्रस्टेड है। और क्योंकि GoDaddy एक ब्रांड बन चुका है इसलिए वो काफ़ी कॉस्टली है। तो हम प्रेफर करते हैं कि कोई अगर आपके पास ट्रस्टेड कोई बंदा हो या कोई कंपनी ऐसी हो जो ऑलरेडी जिसके साथ आपका वर्किंग हो चुकी हो, लेकिन आपको काफ़ी मेक श्योर हो कि ये इकोनॉमिकल अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करती है, सर्वर डाउन नहीं होता, सिक्योरिटी बेस्ट रहती है और बैकअप्स वगैरह प्रोवाइड करती है, तो आप उसके साथ ज़रूर गो थ्रू करें। तो इसके अंदर हमारे पास इस तरह कंपनीज फेस टू फेस हमारी ऑलरेडी डीलिंग्स चल रही होती है, हमारे पास कंपनीज मौजूद हैं। तो इसलिए मैं आपको हमारी तरफ आने का फोर्स नहीं करता, क्योंकि ये माइंड में होता है कि ये शायद अपनी तरफ से बिज़नेस लेके आना चाह रहे हैं। मेरा कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कोई भी थर्ड पार्टी से आपने डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ करनी है। डोमेन मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट का नेम होना चाहिए जिसके ऊपर सारी वर्किंग होगी। तो वो उस चीज़ को नेम कहते हैं। उसको चेक करने का सबसे फ्री और बेस्ट तरीका तो यही है कि आप GoDaddy पर चले जाएं। तो वहाँ से आप अपना इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सा डोमेन नेम इस टाइम मौजूद है और कौन सा डोमेन नेम इस टाइम मौजूद यूनिक नेम नहीं मौजूद। तो आप यहाँ से ये अपनी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ मौजूद है भी कि नहीं मौजूद। जब आपके पास ये चीज़ की कंफर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पे आप लिखें अपना, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देने के लिए अपना ही वेबसाइट का नेम दोबारा लिखता हूँ, तो ये कहेंगे कि ये ऑलरेडी किसी बंदे ने ली हुई है, ये अवेलेबल नहीं है, ये अनअवेलेबल है, डोमेन ऑलरेडी टेकन है। तो मेन मकसद ये है कि आप कोई ऐसा नेम चूज़ करें जो मौजूद नहीं है। जिस तरह इसके अगर आप XYZ लगा दें, ये तो एक रैंडम है, आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने कोई सेंसिबल नेम चूज़ करना है। तो जिस तरह ये चीज़ देखें, ये मौजूद है कि ये चीज़ आप ले सकते हैं, ये आप ऑलरेडी टेकन नहीं है। तो इससे मकसद इस चीज़ का यह था कि ये चेक करना कि ये नेम मौजूद है कि नहीं, ये डोमेन हम खरीदी जा सकती है। इस तरह सबसे पहले आपने डोमेन का नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने होस्टिंग भी इसी तरह लेनी होती है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में वर्डप्रेस के ऊपर लेके चलना है काम को। तो हम जो डोमेन एंड होस्टिंग लेंगे, होस्टिंग हमारी cPanel वाली बेस्ड होनी चाहिए। तो हमारे ऑलरेडी ये जो है कंट्रोल पैनल हमारे पास मौजूद है हमारी इस डोमेन एंड होस्टिंग का। तो जिस तरह यहाँ से अब इसको असेस करना चाहें तो आपके पास इस तरह का जब cPanel लेंगे तो आपके पास ये सारा डैशबोर्ड आपके पास कम्प्लीटली आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो इसके अंदर आप डोमेन एंड होस्टिंग पार करके जब ये एक्टिव हो जाएगी, ये सारा काम जो थर्ड पार्टी होती है ये उसने करना होता है। तो उसके थ्रू जब हमारी डोमेन एंड होस्टिंग एक्टिव हो जाएगी तो हमारे पास इस तरह करके हम खोलेंगे तो हमारे पास ये शो हो रहा होगा कि नेम शो हो रहा होगा और एक इधर से सिंपल पेज लोड हो जाएगा। ये तकरीबन इस सारे प्रोसेस को 24 आवर मैक्स वो कहते हैं, और होपफुली इससे पहले हो जाता है। तो हमारा जब ये वाला हमारे पास पेज मौजूद होगा डोमेन एंड होस्टिंग ख़रीदने के बाद, तो हम सिंपल उसके ऊपर आगे जाके अपना जो है इसके ऊपर सबसे पहले एक पेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये जो पेज होता है ये WP एडमिन के साथ एक्सेस कर सकते हैं हम। तो अब मैं पहले इसको ओपन करता हूँ उतनी देर।